यह मेरा युग है, द्वापर की समाप्ति हो चुकी है और अब यह मेरा समय चल रहा है। तब राजा परीक्षित ने कहा, तू मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। तब कलि ने कहा कि सप्तद्वीप एक छत्र वसुंधरा पर आप ही का राज्य है, बताइए मैं कहाँ चला जाऊं। तब राजा परीक्षित से उसने जब स्थान मांगे, तब राजा परीक्षित ने उसे द्यूतालय, मदिरालय और वैश्यालय और जहां पर हिंसा होती हो, यह 4 स्थान प्रदान किए। तब उसने कहा, प्रभु आपने मेरे अवगुण देख करके मुझे स्थान दिया है, मेरे अंदर एक गुण भी है। उसका गुण किस प्रकार से है? आदरणीय तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरें पारा। तो कलयुग जो है उसमें केवल कलयुग ने अपना गुण बताया कि खाली जो पुण्य सतयुग, त्रेता, द्वापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करने से मिलता है, वह पुण्य कलयुग में भगवान के नाम संकीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। उसका यह गुण पर राजा परीक्षित को बहुत अच्छा लगा, जिससे उन्होंने राजा परीक्षित ने कलयुग को स्वर्ण में स्थान दे दिया। और फिर कुछ समय बीता, राजा परीक्षित को शिकार खेलने जाने की इच्छा हुई। जो उन्होंने अपना स्वर्ण मुकुट धारण किया, तो ही कलयुग उस रजोगुण प्रधान स्वर्ण मुकुट पर आरूढ़ हो गया। और फिर वहां से निकल करके राजा परीक्षित जब वन में गए, वन में भटक गए, प्यास से व्याकुल हो गए, समीक मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं, जो कि कौशिकी नदी के तट पर स्थित है। और फिर उनसे बार बार जल मांगते हैं, परंतु ऋषि समाधि में होते हैं। तब ऋषि ध्यान नहीं देते हैं, कौन आया कौन गया। अपने अपमान समझ करके कि इन्होंने मुझे जल नहीं पिलाया, मैं इनका राजा हूं, ये मेरे राज्य में रहते हैं, अपना अपमान समझ करके कलि के प्रभाव से उन्होंने बगल में पड़े हुए मृतक सर्प को उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। यह सारा वृतांत जा करके ऋषि कुमारों ने समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को बताया, जो कि कौशिकी नदी में स्नान कर रहे होते हैं। कौशिकी नदी में स्नान करते जब उन्होंने पूरा यह वृतांत सुना, तब कौशिकी नदी का जल उठा करके उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस भी व्यक्ति ने मेरे पिता के साथ यह हरकत की है, आज के 7वें दिन इसी तक्षक सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी और जीवित होकर के उसे डस लेगा। जब इस प्रकार की बात सुनी, उन्होंने श्राप दे करके वो पिता के समक्ष आए। उसके बाद रुदन करने लगे, रोने लगे। और जब रोने लगे तब पिता की आंख खुली। तब उन्होंने जब पूछा, तब सारा वृतांत जब उन्होंने बतलाया, तब उन्होंने कहा, तुमने घोर अनर्थ किया है। राजा परीक्षित जैसा धर्मात्मा न भविष्य में अब कभी नहीं होगा, इस पृथ्वी पर कभी नहीं आएगा। तुमने क्या अनर्थ कर दिया। तो उन्होंने जो है वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए राजा परीक्षित को क्षमा कर दिया। समीक मुनि ने, मगर श्रृंगी ऋषि का श्राप आकाट्य था, उसे कोई नहीं बदल सकता था। तब उन्होंने ऋषियों को भेजा, जा करके उन्हें अवगत करा दीजिए। इधर अपने द्वारा किए गए गलती का राजा परीक्षित ने जब मुकुट को उतारा, तब उन्हें पछतावा हो रहा था। तभी ऋषि मुनि पहुंचते हैं, उन्हें सारी जानकारी देते हैं। वहां पर उन्होंने तत्काल प्रभाव से अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और वहां से निकल करके सुकताल नामक स्थान पर पहुंच गए, जहां पर शौनकादि 88,000 ऋषि वहां पहुंचे। उन्होंने सबसे एक ही प्रश्न पूछा, यदि कोई व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला हो तब उसे क्या करना चाहिए। किसी के पास उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं था। तभी वहां पर भगवान सुखदेव का प्राकट्य हुआ। बोली सुखदेव भगवान की जय। परीक्षित को कहते हैं विष्णुराज और भगवान सुखदेव को कहते हैं ब्रह्मराज, क्योंकि उनको भी माँ के गर्भ में भगवान श्रीहरि ने दर्शन दिए थे। और उसके बाद सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश किया राजा परीक्षित को। उनके द्वारा जब प्रश्न पूछा गया कि जो व्यक्ति 7 दिन में मरने वाला उसे क्या करना चाहिए, सुखदेव भगवान की कृपा हुई राजा परीक्षित पर। राजा परीक्षित को मोक्ष हुआ भागवत ग्रंथ सुनने के बाद। बोलिए राधे राधे, जय श्री श्याम।